कौशिल्याधरि धीरजु कहीं, पूत पथ्य गुरु आयसु अहं। सौ अदरिय करिय हित मानी, तजिय विषादु काल गति जानी। बन रघुपति सुरपुर नर नाहु, तुम यही भांति तात कदराहु। परिजन प्रजा सचिव सब अम्बा, तुम ही सूत सब कहा अवलंबा। लखि विधि बाम कालु कठिनाई, धीरजु धरहु मातु बलि जाई। सिय धरि गुरु आयसु अनुसरहि, प्रजा पालि परिजन दुखु हरहि। कौशल्या जी भी धीरज धरकर कह रही हैं, हे पुत्र, गुरु जी की आज्ञा पथ रूप है, उसका आदर करना चाहिए और हित मानकर उसका पालन करना चाहिए। काल की गति को जानकर विषाद का त्याग कर देना चाहिए। श्री रघुनाथ जी वन में हैं, महाराजा स्वर्ग में हैं, राज्य करने चले गए और हे तात, तुम इस प्रकार कतरा रहे हो। हे पुत्र, कुटुंब प्रजा मंत्री और सब माताओं के सबके एक तुम ही सहारे हो। विधाता को प्रतिकूल और काल को कठोर देखकर धीरज धरो। माता तुम्हारी बलिहारी जाती हैं, गुरु की आज्ञा को सिर चढ़ाकर उसी के अनुसार कार्य करो और प्रजा का पालन करो, कुटुंबियों का दुख हरो। भरत जी ने गुरु के वचन और मंत्रियों के अभिनंदन अनुमोदित को सुना, जो उनके हृदय के लिए मानो चंद्रमा के समान शीतल थे। फिर उन्होंने शील, स्नेह और सरलता के रस में सनी हुई माता कौशल्या की कोमल वाणी सुनी। सानी सरल रस मातु बानी, सुनी भरत व्याकुल भये। लोचन सरोरुह स्रवत सिंचत, बिरह उर अंकुर नये। सो दशा देखत समय तिहि बिसरी सबहि, सुधि देह की तुलसी सराहत सकल। सादर जीव सहज स्नेह की। भरतु कमल कर जोरी, धीर धुरंधर धीर धरी। बचन अमिय जनु बेरी, देते उचित उत्तर सवहि। सरलता के रस में सनी हुई माता की वाणी सुनकर भरत जी व्याकुल हो गए। उनके नेत्र कमल जल आंसू बहकर हृदय के विरह रूपी नवीन अंकुर को सींचने लगे। नेत्रों के आंसुओं ने उनके वियोग दुख को बहुत ही बढ़ाकर उन्हें अत्यंत व्याकुल कर दिया। उनकी वह दशा देखकर उस समय सबको अपने शरीर की शुद्ध बुद्ध भूल गई। तुलसीदास जी कहते हैं, स्वाभाविक प्रेम की सीमा भरत जी की सब लोग आदरपूर्वक सराहना करने लगे। सियावर रामचंद्र शंकर हरिओम, जय जय सीताराम, पवन सुत हनुमान की जय।